बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे एक नौजवान लड़की का फ़ोन आता है, मैसेज मौसूल होता है। वो बड़ी घबराई हुई थी, परेशान थी और शायद डिप्रेशन में भी वो चली गई होगी। और जब मुझसे बात कर रही थी तो वो ज़ारों कतार रो रही थी। और वो क्या कह रही थी, मैं ज़ाहिर बात है किसी की आज तक मैंने वीडियो नहीं सुनाई या किसी की भी ऑडियो लिखने की। मैं हर किसी की आवाज़ पर, हर किसी चीज़ पर पर्दा रखता हूँ। तो जो ना उसने कहा वो अपने अंदाज में आपको बताता हूँ मैं। कि मेरी लव मैरिज शादी थी और जिससे शादी हुई तो उसकी उम्र गालिबन बता रही थी कि 32 से 30 साल है और मेरी उम्र 19 साल है। और शादी को तकरीबन गालिबन बता रही थी वो बहन 4 साल गुजर चुके हैं और हमारा आपस में जो ताल्लुक है वो बहन भाइयों जैसा है। यानी कि जिस तरह बहन भाई एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे को छूते नहीं है एक दूसरे के साथ, इस तरीके से मेरे शोहर मेरे साथ रवैया करते हैं। मैं उनको हाथ में लगा दूं तो वो मुझ पर गुस्सा करते हैं, मैं उनको हाथ लगाऊं तो गुस्सा करते हैं वो। ठीक है ना, वो मुझे छिड़क देते, बाज़ दफ़ा मुझसे यानी कि नाराज़ हो जाते हैं। जैसे बहन भाई आपस में होते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे अंदर फीलिंग है। और मैंने एक दो जगह से पता करवाया, वो कहते हैं कि आपको किसी ने बांधा हुआ है। तो अब इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? मैं उससे मोहब्बत बहुत करती हूँ, मैं उसको छोड़ एक मुझे उसकी एक बात बहुत बुरी लगी। अब मेरी ये पहली और आखिरी मोहब्बत है। इसके बाद मैं किसी से जो सर ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकती। ये उसने बुरी बात कही। देखिए, हमारे ज़हन में ना एक बात बैठ चुकी है कि भाई बस शादी कर ली एक बंदे से, अब जैसे तैसे करके गुजारा इसके साथ करना है। अब माँ बाप भी जोर देते भाई गुजारा करो, बहन भाई भी जोर गुजारा करो, हर बंदा गुजारा गुजारा कर रहा होता है। तो शरीयत पता है क्या कहती है? शरीयत कहती है अगर आपका शोहर नामर्द है ना, तो आपको चाहिए कि आप शोहर को 1 साल की मोहलत दें कि भाई अपना इलाज वगैरह करवा लें। ठीक है, अपना इलाज वगैरह करवाए और अपना ठीक हो जाए। अगर वो इलाज भी नहीं करवाता, 1 साल गुजर चुका है, ठीक भी नहीं हो रहा, तो फिर आपको इख्तियार है कि आप उससे तलाक ले लें, उसे खुला ले लें जब आपके हुकूक अदा नहीं कर रहा। अब क्या होगा? अभी आप कह रही है कि मैं गुजारा कर लूँगी उसके साथ, नहीं गुजारा कर सकती। ठीक है, आगे मुआशरा गलत मुआशरा है। ठीक है ना, तो आखिर कब तक गुजारा करेगी आप? अल्लाह ने नौजवान बना रखा है आपको, आपके जरासीम रखे हुए हैं हर तरह के, तो आप गुजारा नहीं कर सकती। आप अल्लाह करे ऐसा हो जाए। लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप उनसे कहिए कि भाई अपना इलाज करवाएं। ठीक है, इलाज ही नहीं करवा सकते तो फिर मुझे फारिग करें। और अल्लाह ताला तो, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। ठीक है ना, और अल्लाह ताला ने कई ऐसे मर्द हैं जो शादी कर सकते हैं आपके साथ। छोटी सी एज है आपकी 18-19 साल। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कोई भी ऐसी बहन है जो जिनके शोहर इस हालत में है, वो नामर्द है, वो अज़वाजी ताल्लुक़ कायम नहीं करते या फिर वो अपना इलाज भी नहीं करवाते, तो अगर वो गुजारा नहीं कर सकती तो खुदा के लिए अलग हो जाए। अगर अलग नहीं होगी तो फिर आप किसी की बीवी होते हुए ज़िना करेंगी। कब तक अपने आप को संभाल के बिठाएगी? 10 साल 20 साल बुरा हो जाता है। तो लिहाजा आप उनसे ठीक है, आप कट्ठर, आपकी खुशी है, आप रहना चाहें तो रह लें। मैं ये आपको तलाक का मशवरा नहीं देता, ये आपके अपने ऊपर है। मैं आपको सिर्फ ये मशवरा देता हूँ, अगर आपके साथ ये मामलात है और आप अपने अंदर फीलिंग महसूस करती है हम-मिसरी की कोई भी, तो आप अलग इख्तियार कर लें। ये मत कहें कि ये मेरा पहला और आखिरी प्यार है, भाई ये गलत बात है। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने देखिए हज़ारों लाखों करोड़ों मर्द हैं और करोड़ों औरतें हैं। ठीक है, एक दरवाज़ा बंद होता है, 70 दरवाजे और खोल दिया करते हैं। ठीक है ना, तो अगर किसी बहन का ऐसा मामलात है तो अगर गुजारा करना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है, गुजारा कर लें। लेकिन अगर गुजारा नहीं कर सकती, वो परेशान और मुसीबत के अंदर है, तो फिर उसको चाहिए कि वो 1 साल की मोहलत दे के उससे अलहदगी इख्तियार कर ले। तो ये था आज का मसला कि जिस औरत का शौहर नामर्द हो, उसके साथ अपना वक़्त ज़ाया मत करें। ठीक है, तो अव्वल तो उसे चाहिए आजकल के इस पुरफ़ितर दौर के अंदर अपना इलाज करवा ले भाई। अगर इलाज नहीं करवाता, कुछ नहीं है और ठीक होने के चांस नहीं है, तो गुज़ारा करनी है तो फिर आप अलहदगी इख्तियार कर सकती है, खुला ले लें, कोई भी ऐसा कर दे। उससे कह दे भाई मैंने अपने आप को हक़ महर माफ़ कर दिया, मुझे छोड़ दे। तो किसी भी तरीके से आप उससे अलहदगी इख्तियार कर सकती है।
और अपने बड़ों से मशवरा कर लीजिए जो आपके बड़े क्या कहते हैं। लेकिन माँ बाप से एक बात कहना चाहता हूँ कि उसको मजबूर मत करें कि अगर आपको घर में आके बताती है बच्ची कि मेरे साथ ये मामला है, तो उसको मजबूर मत करें कि आप ये करें वो करें फला ढिमकान करें। अगर आपको वाकई उसमें नुक्स है शोहर के अंदर, तो फिर उस बच्चे को इज्जत के साथ वापस ले आए। ये थे आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला कभी को माफ़ फरमाए। दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।